भगवान है या नहीं, ये पहले एक कंट्रोवर्सी है, बाद में एक सवाल है और मैं इस कंट्रोवर्सी में घुसना चाहता हूँ। अगर मैं एक 21वीं सेंचुरी का लड़का हूँ और मेरे पास वो राइट्स है कि मैं किसी भी चीज के ऊपर सवाल उठा सकता हूँ, तो फिर मैं भगवान के ऊपर सवाल क्यों नहीं करूँ। डायरेक्टर ऑफ बाहुबली सर एस राजमौली क्लियरली बोलते हैं, जिस तरह से ये दुनिया अभी भगवान को दिखा रहा है, मैं वैसे भगवान के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। आई डोंट बिलीव इन गॉड। I don't believe in God or religion the way it is portrayed now. सर राजमौली की वीडियो दिखाकर मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो तुम भी वैसा करो। तुम्हारे सामने मैं एक एक करके चीजों को रखता जाऊंगा, तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले ये समझ लो कि जो इंसान स्पिरिचुअलिटी में यकीन करता है और जो इंसान एथिस्ट है, ये दोनों एक बहुत बड़ी अनदेखी लाइन्स के दो एक्सट्रीम्स में खड़े हैं। मतलब एक एंड में एथिस्ट खड़ा है जो पूरा ये मानकर बैठा है कि भगवान है ही नहीं, वो पूरा स्ट्रांगली बिलीव करता है कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और एक तरफ रिलीजियस वाला बंदा है जो ये मानकर बैठा है कि जो भी हो रहा है वो सब कुछ भगवान की वजह से हो रहा है। इवन जब वो ये वीडियो भी देख रहा होगा तो वो भी उसकी वजह भगवान को ही मानेगा। और इन दोनों में से कौन बेटर है, ये जानने की सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि तुम इन दोनों के बीच में रहकर दोनों साइड्स को देखो और तुम्हारा राय बनाओ। और अगर तुम हमेशा के लिए बीच में ही रह जाते हो तो भी कोई बुराई नहीं, और अगर तुम्हें कोई एक्सट्रीम्स अच्छा लगता है, तुम उस तरफ जाना भी चाहते हो तो भी कोई बुरा नहीं। लाइफ इज योर एंड डिसीजन शुड मस्ट बी योर्स। अभी कुछ देर के लिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि मैं जिन जिन लोगों की नाम लेने वाला हूँ वो सबके सब एक एक एथिस्ट है। जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सत्यराज, प्रकाश राज, विजय सेतुपति, कमल हसन, एस राजमौली, अक्किनेनी नागेश्वर राव, फादर ऑफ नागार्जुन, इज एन एथिस्ट। जॉन अब्राहम, फरहान अख्तर, अनुराग कश्यप, ये सबके सब एथिस्ट है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पोएट, लिरिसिस्ट, स्क्रीन राइटर एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मिस्टर जावेद अख्तर, जो कृष्ण के ऊपर भजन भी लिखते हैं और राधा कैसे न जले सॉन्ग भी, ही इज एन एथिस्ट। और जब जावेद अख्तर से पूछा गया रिलीजन्स तो एक नैतिक शक्ति देता है, लोगों को अच्छे काम करने के लिए इंस्पायर करता है, तब जावेद अख्तर बोले थे एक वर्ल्ड मैप लाओ, उसमें से सारा रिलीजियस कंट्री को हाईलाइट कर दो और फिर जहाँ जहाँ भी करप्शन, नाइंसाफी, जुल्म, रेफिज्म ज्यादा होता है वहाँ हाईलाइट करो, तब तुम पाओगे कि दोनों ही जगह सेम ही है। अगर धर्म किसी इंसान को बदल देता है तो फिर ये क्या है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। ये दोहा लिखने वाला कबीरदास जी बनारस में रहते थे और जब बीमार होते थे तब बोलते थे मुझे मगध ले चलो। ना जाने कहां कहां से लोग आते थे बनारस में मोक्ष पाने के लिए, मगर कबीरदास जी भाग जाना चाहते थे और बोलते थे अगर मैं बनारस में मरूंगा तो लोग समझेंगे कि मैं मोक्ष के लिए मर रहा हूँ। वो स्पिरिचुअलिटी से जितना दूर हो सकता था उतना दूर रहते थे। और बीच में एक चारवाक मूवमेंट भी आया था, एक ऐसा सोच कि लोग जो भगवान पर विश्वास नहीं करते थे वो ये मानकर चलते थे जो करना है यही करना है, जितना जिंदगी जीना है यही जीना है, जो करना है खुद को ही करना है। कोई भी धर्म में यकीन नहीं करते थे वो, कोई भी अलग जन्म नहीं होता था उनके लिए, मरने के बाद कोई भी जिंदगी नहीं होता था उनके लिए, मर गया तो मर गया और कुछ भी नहीं। मगर लोगों ने, साधु मुनियों ने उस सोच को ये कहकर मार दिया कि ऐसे सोच रखने वाले लोग हमेशा भोग विलास में लीन होकर रहते थे, और ये सोच कोई ऐसा राजा ही लाया होगा जो हमेशा भोग विलास में लीन होकर रहा होगा। मगर ये बात पूरा का पूरा झूठ है। इतिहास में ऐसे सैकड़ों राजा महाराजा रहे होंगे जो हमेशा इस भोग विलास में घेरे होकर रहे होंगे, मगर हर एक राजा किसी न किसी धर्म को मानकर चलता था। और आखिर में एक सच्चाई ये बता देता हूँ, तुम वो देखते हो जो ये दुनिया तुम्हें दिखाना चाहता है। अगर कोई गलती से भी भगवान के ऊपर सवाल उठा दे तो पूरी की पूरी दुनिया उसके ऊपर उंगली उठाएगी, अधर्मी, पापी, ना जाने क्या क्या बोल देगी। मगर ऐसे भी लोग रहे हैं जो इस सब प्रश्नों के ऊपर सच्चाई को रखे हैं और खुद की जिंदगी को सार्थक बनाए हैं। दिस इज विभुदत्त, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।